Have a nice morning to all of you. Most important question from GSI Group. आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले समय में 15 से 20 मिनट में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं या करंट अफेयर्स या जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। इनके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगभग प्रत्येक दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश तुम चिराग बनने की, कौन जाने रोशन तुम ही से सारा जहां हो। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य छोटा हो चाहे बड़ा, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होने से हमको ये चीज़ पता चलती है, हमको ये पता चलता है कि हमको जाना किधर है और किस दिशा में मेहनत करनी है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं और मैक्सिमम लोग असफल रहते हैं। बेहतर ये होगा कि हमको जो है पहले हम लक्ष्य का निर्धारित करें। काफ़ी बड़ा लक्ष्य है तो लक्ष्य को कई खंडों में डिवाइड करें, कई छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करें और एक सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी एकाग्रता, पूरी की पूरी जो क्षमता है वो लगा दें। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। 18 सितंबर सन 2024। जैसा कि आपको मालूम है कि सेशन शुरू होने से पहले प्रीवियस डे का रिवीजन किया जाता है, यानी जो मैंने प्रश्न आपको 17 सितंबर को दिए थे उसका एक क्विक रिवीजन होगा, वन लाइनर रिवीजन होगा, ताकि वह चीज़ें आपके मानस पटल पे एक बार फिर से वापस आ सके। और रिवीजन हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, प्रीवियस डे रिवीजन अभी हाल ही में किस तिथि को लाल पांडा दिवस मनाया गया? तो लाल पांडा दिवस मनाया गया था 16 सितंबर को। और लाल पांडा दिवस के साथ साथ 16 सितंबर को ही जो है आपका विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। अब लाल पांडा की बात हो रही है तो लाल पांडा पाया कहाँ जाता है? चाइना में। और WWF विश्व वन्य जीव राहत कोष का ये सिंबल है, ये भी आपसे पूछा जाता है। चर्चा में रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ग्राम विकास मंत्रालय बता दीजिएगा। 20वीं समुद्र राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो गोवा आपका उत्तर होगा। अंडमान निकोबार राजधानी का नाम चेंज कर दिया गया। अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, इसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। आज से इसका नाम क्या होगा? श्री विजयपुरम। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। हाल ही में जन सुनवाई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बनने वाला कौन सा देश है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनने वाला कौन सा देश है? इजराइल। और इजराइल के नवनियुक्त राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने 2 वीडियो में इजराइल के नए नियुक्त राष्ट्रपति हैं उनका नाम मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, चर्चा में रही जनजाति कोन्याक। कोन्याक का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड बताइएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। हाल ही में ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का काम किस देश में हुआ है? रूस आपका उत्तर होगा। किस देश को विश्व भौतिक दिवस, किस तिथि को विश्व भौतिक दिवस के रूप में मनाया गया? 7 सितंबर। और सबसे अंत में आपका हाल ही में चर्चा में रहा BPALM रेजिमन का संबंध किस बीमारी से है? तो टीबी बताइएगा या क्षय रोग बताइएगा। तो ये रहा कल का रिवीजन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे टीबी या क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस वर्ष के किस महीने में और किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस आप कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ भारत में टीबी उन्मूलन का जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है, भारतीय सरकार का लक्ष्य टीबी उन्मूलन का, और साथ ही साथ वैश्विक लक्ष्य कितना है, किस वर्ष तक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये रही बात आपकी रिवीजन की। नेक्स्ट, टुडेज क्वेश्चन, जो आज के क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हाल ही में 7वां पोषण माह किस स्थान पर आरंभ किया गया? सितंबर महीने में आरंभ हुआ और ऑप्शन आपको दिया गया है नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल या फिर गांधीनगर।
किस स्थान पर 7वां पोषण माह आरंभ किया गया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी और साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और यहीं पर सितंबर के पहले हफ्ते में 7वां पोषण माह आरंभ किया गया। पोषण सप्ताह पूछा जाए किस महीने मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर के पहले हफ्ते में पोषण सप्ताह मनाया जाता है और पोषण माह की यहाँ बात हो रही है, गांधीनगर आपका उत्तर प्रदेश। अब गांधीनगर भारत का सबसे गुजरात की राजधानी, और गुजरात की अगर बात करिएगा तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। इसी राज्य में आपका भारतीय मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसे आप गौर माता या बुहार मोती भी कहते हैं, और यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी दिशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा बराक परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बराक परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ईरान, पाकिस्तान, यूएई या फिर इराक? तो बराक परमाणु संयंत्र ये रहा आपका बराक परमाणु संयंत्र, और ये किस देश में है? ऑप्शन सी यहाँ पे होगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित यह परमाणु संयंत्र, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह खाड़ी देशों का पहला और एकमात्र परमाणु संयंत्र है। तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी उपलब्धि हासिल की है, और याद रखिएगा यूएई की राजधानी अबू धाबी, और इसी देश में अक्टूबर-नवंबर में T20 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना है, और ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आने वाले दिनों से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि T20 जो महिला विश्व कप है इसका आयोजन पहले किस देश में किया जाना था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहाँ से इस टूर्नामेंट को हटाकर यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस स्थान पर महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जाना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, हाल ही में चर्चित ग्लोबा टायरेंसिस और ग्लोबा जनकिया क्या है? दो प्रजातियों की जात यहाँ पे दी गई है, बात कही गई है। ग्लोबा टायरेंसिस और ग्लोबा जनकिया क्या है? मिर्ची की प्रजाति, अदरक की प्रजाति, लहसुन की प्रजाति या पपीते की प्रजाति? तो ग्लोबा टायरेंसिस और ग्लोबा जनकिया क्या है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एक अदरक की प्रजाति है। तो चर्चा में थी इसलिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इस्पात मंत्रालय? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्टील। ग्रीन स्टील की बात हो रही है, इस्पात मंत्रालय इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, देखिए, मिनिकिया माइक्रांथा, मिनिकिया माइक्रांथा जो हाल ही के दिन में चर्चा में रहा क्या है? तो मिनिकिया माइक्रांथा, पहले नाम ही पढ़ने में थोड़ा सा 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। पूछा गया है मिनिकिया माइक्रांथा जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा क्या है? तो एक सुपरसोनिक जेट विमान, जापान के सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, एक आक्रामक खरपतवार या फिर सौरमंडल में खोजा गया एक ड्वार्फ प्लैनेट? तो मिनिकिया माइक्रांथा क्या है ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा कि यह क्या है, तो ऑप्शन सी, एक आक्रामक खरपतवार है जो अपने आसपास के पेड़ पौधों को डेवलप नहीं होने देता। अब क्या है इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको और स्पष्ट करके बताता हूँ। देखिए, मिकानिया माइक्रांथा जो आक्रामक खरपतवार है जो उच्च उर्वरता, नमी और आर्द्रता वाले भागों में पनपता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करके तथा पौधों की जड़ों को अवरुद्ध करके पौधों को मार देता है। यह रसायन उत्पन्न करता है, यह एक ऐसा रसायन उत्पन्न करता है जो पौधों की डेवलपमेंट को रोकता है, वृद्धि को रोकता है तथा हवा से फैलने वाले बीजों तथा जड़ों के माध्यम से फैलता है। तो मिनिकिया माइक्रांथा क्या है? तो एक आक्रामक खरपतवार है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है। सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस तरह की जितनी भी वीडियो होती हैं वनडे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। 10 से 15 मिनट की क्लास आपकी होती है और डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे आपके पास ये वीडियो आपको उपलब्ध पब्लिश कर दी जाती है। और आपको जब भी समय मिले, अगर मान लीजिए सुबह के समय आप उठते हैं और 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में एक रिकैप हो जाता है जो आपने पिछले दिन पढ़ा है और जो आपको आगे पढ़ना है। तो अर्ली मॉर्निंग अगर देखते हैं 5 बजे आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कभी भी समय मिलता है तो 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर जो है कापी पेन लेके इसके जो मुख्य चीज़ें हैं जो लगता है कि इसको नोट करनी चाहिए, आप इसको नोट करिएगा। एक फेयर नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन करिए। जब कोई एग्जाम हो उसको आप रिवाइज करके जाएंगे यहाँ इन चीज़ों को, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए, हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजन किया गया है? जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? भोपाल, प्रयागराज, नई दिल्ली या फिर मुंबई? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा जिला न्यायपालिका का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है कहाँ पे हुआ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अब नई दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी, ये वर्ष आपको बताना है। फिर से सुनिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब बनाई गई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और दिल्ली से नई दिल्ली कब बनाई गई है, यह वर्ष भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अभी हाल ही में अष्टमहालक्ष्मी महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट किसने लॉन्च की? अष्टमहालक्ष्मी महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की गई है और किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा गया है। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, योगी आदित्यनाथ या फिर रेणुका जायसवाल? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अष्टलक्ष्मी महोत्सव की जो आधिकारिक वेबसाइट है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तर आपका होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब क्या है अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, 6 से 8 सितंबर 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक महोत्सव है। यह महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी के रूप में जाना जाता है, जो समृद्धि के 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है, यही आपका क्या है अष्टलक्ष्मी महोत्सव है। और इसमें शामिल कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य इसमें आपके शामिल होंगे। और इसके अलावा सिक्किम 7+8 है ना, 7+1 जो है 8 राज्य मिलकर जो है क्या करते हैं अष्टलक्ष्मी महामहोत्सव का वेबसाइट इसकी लॉन्च की गई है। तो इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा एक हल्के टैंक का परीक्षण किया गया। अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा एक हल्के टैंक का परीक्षण किया गया है। इस टैंक का नाम आपसे पूछा गया है, भीम, बाली, जोरावर या फिर सुग्रीव? तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इसका क्या है? दिल्ली में है। और अभी हाल ही में इसके द्वारा जोरावर, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जोरावर नामक हल्के टैंक का परीक्षण किया गया। और यह रहा आपका जोरावर, जो कि युद्ध भूमि में करामात करेगा। तो जोरावर याद रखिएगा, ना भीम है, ना बाली है, ना सुग्रीव है। जोरावर इज द राइट आंसर DRDO के लिए। अब ये तो रहा आज का क्वेश्चन। प्रीवियस डे रिवीजन, प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्लास मैंने आपसे पूछा था। अभी हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये प्रीवियस डे का आपका क्वेश्चन रहा और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, टुडेज करंट अफेयर्स, मतलब आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विनय गोयल, डॉक्टर विनय भारद्वाज, अमित महेश्वरी या फिर
हरिशंकर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, आप वहाँ मुझे ज्वाइन करिए। वहाँ पे इस तरह के जितने भी वीडियो होते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।